हाँ, नमस्कार साथियों। वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल जीपी सर। तो अपन ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? सेकंड एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था, उसके नोट्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरो जो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, या उसका अरिथमेटिक मीन्स क्या होता है, और क्या रिलेशन होता है पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स में और शून्यांकों में, यानी कि जीरोज में। तो आज अपना बहुत ही सिंपल लेकिन आपकी बिल्कुल समझ को फिक्स करने वाला क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन इससे आप समझ जाएंगे कि शून्यांक होते क्या है ना। तो शून्यांक वो मान होते हैं, अब नाम ही शून्य है कि जो अपने को पॉलिनोमियल दे रखा है उसमें अगर उन शून्यांकों का मान रख दो मैं, तो वो जीरो हो जाता है। अब देखो देखो जीरोज क्या होता है, ये जीरो होता क्या है? जैसे कोई पॉलिनोमियल है 3x का स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। या पहले मैं एक लीनियर इक्वेशन ले लेता हूं। अब इसमें मैं किसका मान रखूं कि ये जीरो हो जाए, ठीक है। जैसे ये 3x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, तो 3x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू आ गया 4/3। इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल x के लिए आपका जो जीरो है वो क्या है? 4/3। अगर 4/3 का मान इस x की जगह मैं रख दूं तो ये पूरा पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा। इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो ये है 3x, x की जगह मैं क्या रख दो? 3 ये अपना 4/3 रख दो और -4। तो देखो 3 से 3 कट गया, पीछे क्या रहा? 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो इस x की, ये पॉलिनोमियल x की वैल्यू में अगर 4/3 रख देता हूं इन प्लेस ऑफ x, देन द पॉलिनोमियल विल बी इक्वल टू 0। तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? पूरा जीरो हो जाएगा। ये हो गया, इसी को बोलते हैं जीरोज। इसी को क्या बोलते हैं? जीरोज। आप शून्यांक शून्यांक बात कर रहे हैं, लेकिन ये शून्यांक है क्या, है ना? तो ये है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन के लिए पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल लीनियर है, तो मैंने बताया था लीनियर के लिए जीरोज की संख्या 1 होती है। अब क्वाड्रेटिक के लिए कितनी होती है? 2 होती है। और क्यूबिक के लिए कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि x की जो डिग्री है, अगर डिग्री 1 है, इसकी डिग्री अगर 1 या डिग्री 2 या डिग्री 3, अगर 3 डिग्री है तो क्यूबिक, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 1 है तो लीनियर, और उनके जीरोज भी रेस्पेक्टिवली होंगे। जितनी डिग्री होगी उतने क्या होंगे? जीरोज होंगे। ठीक है। अभी ये जो जियोमेट्रिकल अपने को दे रखा है, इसमें अपन कैसे पता करेंगे? देखो ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने पढ़ा है अच्छे से 9th क्लास में, कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी होती है एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस होती है? और जो वर्टिकल है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो ये अपनी एक्स एक्सिस है और ये अपनी वाई एक्सिस। ये अपने को ध्यान है, लेकिन फिर भी मैं लिख लेता हूं। ये एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल है वाई। इसका मतलब क्या है? ये है ऊर्ध्वाधर और ये है क्षैतिज। ये अपनी क्षैतिज है और ये है ऊर्ध्वाधर। ठीक है। अभी ये आप बोलोगे सर ये तो 6 क्वेश्चन है, आपने तो 5 ही लिखे हैं। एक आपके लिए होमवर्क का है, आप कमेंट में लिखोगे उसका आंसर, कि जो 6 नंबर आपका फिगर है, जो 6 नंबर आपका फिगर है ये ऐसे बना हुआ है, और फिर ये एक यहां आया, टच करके फिर गया, फिर टच करके गया। तो इसमें ये आपका HW है, और आप कमेंट में लिखोगे, कमेंट में लिखोगे कि उसमें जीरो की संख्या कितनी है। ये आपके लिए होमवर्क है। ऐसा नहीं मैं पढ़ाता ही जा रहा हूं और आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है? तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अब देखो ये अपना फर्स्ट है। तो एक क्या है फॉर्मूला, क्या है कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज, क्या टोटल नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू एक्स एक्सिस कट्स बाय कर्व। ठीक है।
तो यहां आ जाएगा कुल शून्यांकों की संख्या, कुल शून्यांकों की संख्या बराबर वक्र द्वारा काटे गए एक्स एक्सिस के संख्या। मैंने आपको थोड़ा सा कल बताया था कि जो जीरोज है, जीरोज को वाई से कोई लेना देना नहीं है। जीरोज एक्स एक्सिस को जितनी बार कटेगा या जितनी बार टच करेगा उतने ही अपने जीरोज होंगे, उतने ही अपने क्या होंगे, जीरोज। अब देखो यहां एक्स एक्सिस को काट रहा है क्या, ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, एक्स एक्सिस के समांतर है। ये कर्व क्या है, एक्स एक्सिस के समांतर है। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काट रहा है, इसलिए इसकी संख्या क्या हो गई, जीरोज की संख्या भी जीरो। अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर में देखो एक्स एक्सिस को कितने टाइप, देखो अपने ये एक्स एक्सिस से भले ही आपके नेगेटिव में काटे या पॉजिटिव में काटे, कहीं पे भी कट करे, लेकिन कटनी चाहिए, है ना। अगर नेगेटिव में कटेगी तो जीरो की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, और अगर पॉजिटिव में कट करता है तो अपने जीरो की वैल्यू क्या आएगी, सकारात्मक आएगी। या तो इधर काटेगी तो नकारात्मक, इधर काटेगी तो सकारात्मक आएगी, ठीक है। तो ये अपने कट किया है। अब देखो, अब इसमें जीरोज की संख्या क्या है, या मैं लिख लूं, इसमें बताओ क्या लिखूं, जीरोज कितने हैं, यस जीरोज भी जीरो है। तो इन दिस ग्राफ टोटल, इन दिस ग्राफ टोटल, थोड़ा छोटा ही लिखता हूं, इन दिस ग्राफ number of zeros, number of zeros are, number of zeros are zero because the curve, because the curve does not को doesn't बोलते हैं, doesn't cut x axis। बस क्या जीरो की संख्या जीरो है क्योंकि इस कर्व ने x एक्सिस को नहीं काटा है। तो यहां हिंदी में लिख दो, शून्यांकों की संख्या शून्य है क्योंकि वक्र ने एक्स एक्सिस को नहीं काटा है, नहीं काटती है, एक्स एक्सिस को नहीं काटती है, इसलिए जीरोज का नंबर भी जीरो आएगा। अब इसमें देख लो, अब दूसरे में देख लो, दूसरे में कितनी बार काट रहा है, यस एक टाइम काट रहा है, तो जीरोज के नंबर कितने होंगे, एक, बिल्कुल। तो वही लैंग्वेज लिखनी है, तो या मैं लिख लूं, द नंबर ऑफ जीरोज इज 1 because it cut x axis once का मतलब एक बार कट करती है, इसलिए जीरोज की संख्या एक हो गई। हिंदी में लिख लो, शून्यांकों की संख्या एक है क्योंकि वक्र द्वारा एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष लिख लो या एक्सिस कुछ भी लिखो, है ना, एक्स अक्ष को एक बार काटती है, एक बार काटती है, एक बार काटती है। तो ये हो गया
जीरोज की संख्या 1। अभी बताओ इसमें जीरोज की संख्या कितनी है? ये अपना था फर्स्ट का आंसर, ये है अपना सेकंड का आंसर, और ये तो फॉर्मूला है, ये तो सभी के लिए है, ये तो क्या है, सभी के लिए है, कॉमन चीज है। अभी देखो तीसरे का आंसर। अब देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रही है, 1 2 और 3। अब वाई को काटती है, लेकिन वाई से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। तो 1 2 3, 1 2 3, तो शून्यंकों की संख्या हो गई 3। यस, वेरी गुड। तो यहां लिख लो मैं, द नंबर ऑफ zeros are 3 because x-axis cut by 3 times या 3 places। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार कटा है, 3 प्लेसेस बाय कर्व। कर्व के द्वारा, ये जो कर्व है इसने 3 जगह पे एक्स एक्सिस को कट किया है, इंटरसेक्ट किया है। अब हिंदी में लिख लो, शून्यंकों की संख्या 3 है, क्योंकि एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को वक्र द्वारा 3 जगह काटा गया है, 3 जगह काटा गया है। तो आगे बेटा समझ में, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं, बस आपको ये समझाने के लिए क्वेश्चन दिया है कि कौन सी एक्सिस को काटते हैं तब अपन जीरो जो काउंट करते हैं। तो वो एक्सिस कौन सी है? यस, अपनी एक्स एक्सिस। अभी ये अपना आ गया फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड हो गया, अब ये आ गया 4। ठीक है, अब एक्स एक्सिस को कितनी बार काटा है, 1 और 2, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों शून्यंक क्या है, नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो माइनस वाले हो सकते हैं ना शून्यंक, तो क्योंकि जो शून्यंक है वो तो इंटीजर होते हैं, जीरो भी होगा, माइनस भी होगा, प्लस भी होगा, है ना, हाँ, रेशनल नंबर होते हैं। तो अभी ये कितने टाइम काटा गया है, यस, 1 और 2। द numbers of zeros are 2 because x-axis cut by a curve at 2 places। तो ये जो लैंग्वेज है ये मैं चेंज इसलिए कर रहा हूं कि आप रटन नहीं, आपको समझ के लिखना है, अपनी लैंग्वेज में लिखना है, बस मीन्स निकलना चाहिए, है ना। हाँ, या ग्रामर की कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर ऊपर नीचे हो सकता है ना, टेंसेस का कोई लफड़ा इधर नहीं है अपने गणित में। अब देखो हिंदी में लिख लेते हैं, शून्यंकों की संख्या कितनी है बेटा, 2 है, क्योंकि एक्स अक्ष को 2 जगह वक्र द्वारा काटा गया है, 2 जगह काटा गया है। अभी अपना ये आ गया 5th नंबर, कौन सा आ गया, 5th नंबर। 5th नंबर में देखो कितनी बार काटा है, 1 2 3 4, कितनी जगह काटा है, 4। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जीरो की संख्या कितनी होगी, 4, शाबाश। तो द नंबर्स ऑफ जीरोज आर 4 because
the x-axis cut by curve at 4 points। तो 4 जगह पर जो कर्व है उसने एक्स एक्सिस को कट किया है। अब नीचे हिंदी में लिख दो, शून्यांकों की संख्या 4 है। एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर वक्र द्वारा काटा गया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो थोड़ा एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि इस क्वेश्चन में था क्या। नंबर ऑफ जीरोज किसको बोलते हैं? जो कौन सी एक्सिस को कट करते हैं? सिर्फ हॉरिजॉन्टल जो है, जो क्षैतिज है, जिसको अपन एक्स एक्सिस बोलते हैं, उसको जितनी बार कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होगा। समझ में आ गई बात? भले टच करे या कट करे, देखो भले टच करे या कट करे, अगर ऐसा आ गया ये आपका है और सिर्फ ऐसे टच किया, अब बताओ जीरोज कितना है? एक बार टच किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, है ना? तो 4 जीरोज होंगे। भले टच करो या इंटरसेक्ट करो, बात तो वो कि वो करंट आ जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। अब जैसे ऐसे भी आ सकता है, ये एक लाइन है और ऐसे आ जाएगा। अब बताइए इसमें कितने जीरोज है? हाँ देखो एक जगह तो कट किया ना, तो एक जीरो तो है, बिल्कुल है। तो इस प्रकार आज की अपनी जो एक्सरसाइज थी, शॉर्ट एंड स्वीट, है ना, ये पूरी होती है। और ये आपके लिए होमवर्क है, ये भाई जो 6 नंबर है, ये 6 नंबर ये आपके लिए होमवर्क है। और आप कमेंट में आंसर दोगे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, क्या अच्छे से नहीं बना? ये लो, आपके बुक में बना हुआ है, लेकिन मैं फिर बना देता हूं। ये आपका क्वेश्चन है तो रेड मार्क से डालो, है ना। हाँ देखो, ये ऐसे गया है, फिर ऐसे हुआ है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है, फिर ऐसे गया है। अब आप इसको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, कमेंट में पक्का लिखना है ना। हाँ बहुत अच्छा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे से आ गया होगा। कल अपन करेंगे 2.2 और वो 2.2 लास्ट ही है, तो वो भी बहुत इजी है। ये जो चैप्टर है आपके 4-5 मार्क्स का है और बहुत इजी है, इसमें आप एक नंबर भी नहीं खो सकते। आई ना बात समझ में? हाँ ये बहुत ही इजी है और इजीली यू कैन अडॉप्ट, आप समझ सकते हैं, इसको अपने मन में उतार सकते हैं। तो आज यही तक, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।